हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ फ्रैंकफर्ट के पास छोटा सा टाउनस क्राइस में, श्वालबाग में। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे आए हैं दिखाने के लिए यहाँ की कुछ पुरानी कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं जहाँ पे ये जो स्ट्रीट है आप देख रहे हो, ये स्ट्रीट जो है इसको ऐसे ही रहना है सारी होल लाइफ। इसमें रिपेयर और रेनोवेशन कुछ नहीं होने वाली, इसको ऐसे ही रखेंगे। देखिए आप, क्योंकि यहाँ की जो सिटी है, उनके जो डीसी हैं, उन्होंने ये परमिशन नहीं दी है कि यहाँ पे रेनोवेशन हो। अंदर से आप लोग कर सकते हो लेकिन बाहर से नहीं। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर, जिसके बारे में आगे जाके मेरे हस्बैंड सारा एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ का सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना 350 पुराना यहाँ का श्वालबाग का रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट का नाम है मुटर क्राउस। तो इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। ये बाहर एक हिरन है, ये गोल्ड का है, गोल्ड प्लेटेड है, काफ़ी पुराना है। इस पर अगर नज़र आए ध्यान से तो 1799 का जो इसका बना हुआ साल है वो डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो स्ट्रीट है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पुराना घर है, एक्चुअली इसके अंदर पे ये क्रिसमस ट्रीज़ जो हैं वो सेल ऑफ करते हैं। तो लोग, सब लोगों को पता है, क्योंकि जो लोग पुराने यहाँ पे रहते हैं तो वो आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं क्रिसमस ट्रीज़। शाम का टाइम है और फोग वाली लाइटें चल रही हैं येलो कलर में। तो स्ट्रीट का जो व्यू है, बारिश की वजह से सड़कें बहुत सुंदर लग रही हैं, जबकि शहर बहुत बहुत पुराना है। आज मैं आपको एक टॉपिक पे बताऊंगा कि जर्मनी में कैसे लोग अपनी पुराने हिस्ट्री को संभाल कर रखते हैं। मैं एक छोटे से कस्बे में, फ्रैंकफर्ट के साथ में है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसका नाम है मुटर क्राउस। मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा कि हम अपनी हिस्ट्री को कैसे भुला देते हैं। हमारे पास सिर्फ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ताजमहल है, साउथ में मीनाक्षी टेंपल है, फिर कुतुब मीनार है। लेकिन हम जो छोटी छोटी हमारी हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज़ होगी, हम उसको तोड़ के उसकी जगह कुछ नया खड़ा कर देते हैं। इससे हमारी जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब ये एक जो रेस्टोरेंट है, इसके बारे में, इसका नाम है मुटर क्राउस। ये आप देख सकते हैं, मुटर का मतलब होता है माता, और क्राउस एक सरनेम है, जैसे हमारे वर्मा, शर्मा, कश्यप कोई भी हो। और इसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइट 1668। इसका मतलब है सिंस 1668। तो ये जो रेस्टोरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो आप रेस्टोरेंट जो है, ये 1668 में बना था और आज तक भी है। आज सिर्फ संडे होने के कारण ये आज बंद है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको जूम इन करता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये सारा कुछ जर्मन में है, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बता देता हूँ। ये लिखा है कि 1660 में ये जो छोटा सा एक ढाबा स्टाइल था वो यहाँ पे था। तो ये जो सड़क है, थोड़ा सा आपको मैं घुमाता हूँ। ये आप देख सकते हैं छोटी सी सड़क। ये उस समय जैसे हमारे पुरानी जीटी रोड थी, उस तरह की ये सड़क थी। मतलब उस समय भी एक कच्ची थी, तो पत्थर वगैरह डाले हुए थे। तो ये सड़क बवारिया, जिसको हम ऑस्ट्रिया की तरफ कहते हैं, जो इनकी स्टेट है, वहाँ से चलती थी। फ्रैंकफर्ट से होती हुई इस शहर से गुजरती हुई
जो जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है कोलोन, वहाँ से निकलते हुए आगे जाते हुए बेल्जियम में एंटवर्पन तक जाती थी। तो एंटवर्पन तक जाते हुए उस समय 1668 में, उस समय की सदियों में घोड़ा गाड़ी की यूज़ होते थे। तो जैसे हम कहते हैं अभी टांगा, तो टांगे की तरह लोग आते जाते थे, सामान भी उसी में आता था। तो जगह जगह छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में इस तरह के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बने होते थे, जहाँ पे नीचे वो आप कह सकते हैं कि घोड़े वगैरह रखने के लिए तबेला होता था, और लोग खाना पीना खाते थे और रात को भी यहाँ पे सोकर फिर अगले दिन चले जाते थे। तो ये उस समय का रेस्टोरेंट है, और इसमें लिखा हुआ है कि जो जर्मनी है एक बहुत मशहूर राजा, जिसको हम कह सकते हैं बिस्मार्क, वो भी यहाँ पे आके खाना खाया करता था। तो उस समय 1936 मतलब कि इसका नाम चेंज हुआ था मोटर क्रॉस, क्योंकि उस समय जो यहाँ की, जिसको हम कह सकते हैं दादी थी, जिसने ये उसको चलाया था, जहाँ पे बिस्मार्क जैसे लोग भी आते थे, तो उसका नाम क्राउस था। तो उसके नाम पे, मोटर क्रॉस की मामा क्राउस के नाम पे ये बना। और ये देखिए, ये उस समय के पुरानी ईंटें की दीवार है। इन्होंने इसको ऐसे का ऐसे रखा हुआ है शो करने के लिए। अंदर से इन्होंने सारी चेंज की होगी, लेकिन जो इसका पुराना है, इसको आप देख सकते हैं, ये उसकी ओरिजिनल टाइल्स हैं, ओरिजिनल अंदर पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए पत्थर है, ग्रीन पत्थर जो भी है, ग्रेनाइट जो भी था उस समय। ये देखिए आपका, ये उन्होंने इसको ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। और अंदर उस समय के जो तबेले वगैरह थे, उनकी भी उन्होंने ऐसी की ऐसी डेकोरेशन रखी हुई है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और ये देखिए 1799 का ये इन्होंने ऊपर जो उसका एम्बलम लगा हुआ है वो भी है। और मैं थोड़ा सा आपको घुमाता हूँ। ये देखिए कुछ पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है बिल्कुल उसके थ्रू ये देख सकते हैं, ये भी कोई 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। उसके सामने वो देखिए, वो भी 250 साल पुरानी बिल्डिंग है। और इस कोने में मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये मकान तो बाद में बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे ये देखिए, ये भी 200 साल पुराना, जिसको हम कहते हैं डेरा, जहाँ पे जो भी किसान वगैरह अपना सामान रखते थे, खेती का और गाय भैंस के खाने का सामान, ये उसकी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये इन्होंने पुराना जो भी हिस्टोरिकल चीज़ होती है उसको भी ये रखते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम कोई भी पुरानी चीज़ हो, हाँ वो अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ताजमहल, मीनाक्षी मंदिर है, यहाँ पे अजंता एलोरा केव्स है, हम्पी है, मदुरई में जो भी टेम्पल्स हैं, उसको तो हमने रखा हुआ है। लेकिन जो पुरानी छोटे छोटे शहर कस्बों में, गांव में जो भी पुरानी इमारतें थी या कुछ भी था, वो हमने सारा तोड़ दिया। और इसी में एक दुख की बात है कि जैसे पंजाब में चमकौर साहब, वो चमकौर की गढ़ी, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 30 खालसा फौज के योद्धों के साथ मुग़लों का जो था घेरा था, उसको तोड़ के निकले थे। एक बिल्कुल छोटा सा, आप कह सकते हैं किले से भी बिल्कुल ही छोटा सा किला था, थोड़ा ऊंचाई पे था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय के जो युद्ध हुआ था वो किस कंडीशन में हुआ था। लेकिन हमारे वो कार से वाले जो भी बाबे होते हैं, उन्होंने वो सारी जो ओरिजिनल गढ़ी थी छोटी सी, उसको तोड़ के वहाँ पे संगमरमर से भरा हुआ गुरुद्वारा बना दिया। ठीक है, गुरुद्वारा अच्छा बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ओरिजिनल हिस्ट्री तो सारी तोड़ दी ना, वो तो ख़त्म होगी। अब कोई भी आप जाओगे, आप उस सीन को इमेजिन नहीं कर सकते, कि वो चीज़ है ही नहीं। जैसे आप ताजमहल में जाते हो, आप इमेजिन करते हो कि कितने लोगों ने बनाया होगा, कहाँ कहाँ से पत्थर लगा, कैसे उसकी की हुई। तो ये जो
चमकौर की गढ़ी ये तो उन्होंने ख़त्म कर दी ना। आप तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उस समय के हालात कैसे थे। और वैसे भी और भी बहुत पंजाब में भी, मेरे को तो पंजाब के बारे में पता है, लेकिन दूसरी इंडिया में भी ऐसे ही होगा। जैसे पंजाब में जो टोडरमल की हवेली है वो भी ऐसे पड़ी पड़ी ख़राब होगी, किसी ने केयर नहीं की, लोग बीच में से ईंटें उठा के ले जाते हैं। और भी पंजाब में बड़े हिस्टोरिकल छोटे छोटे जो इमारतें थी वो सब ख़त्म कर दी, किसी ने केयर नहीं की। तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग भी इस तरफ जाएं, जो हमारा पुराना विरसा है उसको हम कोशिश करें संभालने की, उसकी केयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना इतना टाइम है ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि जैसे हम पुरानी कहीं भी कोई ईंट दिखते हैं तो उसको तोड़ के फेंके ना, उसको हम इकट्ठा करें। तो एटलीस्ट कोई ऐसी बिल्डिंग तो हो सकती है ना जिसमें ये पुरानी ईंटें उस समय की जो 200-300 साल पुरानी, जिसको हम नानकशाही ईंटें कहते हैं, उसका यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी, जब तक मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रहा था, आपको उसी समय ये सारी देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। इन्होंने अंदर से इसको मॉडर्नाइज कर दिया होगा, लेकिन बाहर से इसका जो स्ट्रक्चर है वैसा के वैसे ही है। तो कोशिश करो जहाँ भी आपको कोई दिखता है किसी भी हिस्टोरिकल इमारत को ख़राब ना करो, उसमें चाकू से अपना नाम मत लिखो, और कुछ भी अगर आपको हिस्टोरिकल दिखता है उसको आप इकट्ठा करो। ASI आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसको बताओ, वो आके देखें, उसको केयर करें। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था।